नाला सोपारा नए गांव वसई विरार के लोगों को आग की भट्टी पे रखा हुआ है। और हितेंद्र ठाकुर साहब, आपसे ये सवाल है, और क्षितिज भाई आपसे ये सवाल है, हमारे बच्चे हमारे परिवार के लोगों के जान से खेल रहे हैं। नाला सोपारा 132 फिर से आपको कुछ एक उसी चिर परिचित चेहरे के साथ हम बात कर रहे हैं जो इसके पहले आपने उनको उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया है। हमारे साथ रवि भूषण जी फिर से एक बार कुछ मुद्दों को लेके फिर से, और ये चुनाव का दौर है, इसके बाद भी हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय छोटी छोटी मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपकी हर बात लोगों को बड़ी गंभीरता से लोग लेते हैं और उनको ये अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उनकी बात करता है। क्या बिल्कुल, इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये चुनाव है 2024 का चुनाव, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। खासकर मैं नाला सोपारा के और वसई के सारे युवाओं को बोलना चाहूँगा, जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी अपने आसपास के लोगों को वोटर हेल्पलाइन नाम का जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करने बोलिए। वो डाउनलोड कीजिए और उसी में आप पता कर लीजिए कि आपका वोटिंग किस मतदान केंद्र पर है, और मतदान केंद्र का जो मतदान पत्र होता है उसमें आपका कितना सीरियल नंबर है, आप खुद पता कर दीजिए। हो ये रहा है कि कुछ पार्टियां जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं वो अपनी पार्टी का कलर लगा के मतदान केंद्र के लिए, मदद के लिए, लोग सही मतदान केंद्र तक पहुंच सके, एक अपने यूनिट बैठा रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे क्या मतदाता को मदद मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी पार्टी के पास ज़्यादा रिसोर्स है तो ज़्यादा मतदान, इस तरह के मतदान मदद केंद्र लगा दे रहे हैं। तो जैसे 500 नाला सोपारा में 500 से ज़्यादा मतदान केंद्र है तो लगा, तो इससे वोटर का एक जो है ना, एक झुकाव शायद किसी पार्टी की तरफ हो सकता है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इसमें हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं उनसे निवेदन है कि वोटर हेल्पलाइन वाला आप ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आसपास के लोगों को भी डाउनलोड कराइए, और चुनाव होने के एक दिन पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका बूथ कहाँ है और उसका आपका सीरियल नंबर कितना है, ताकि चुनाव के दिन आप सीधे वहाँ पे पहुँचे और मतदान करें। इसमें पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। जैसे कि मेरे पास मैंने वोटर आईडी, अपना वोटर हेल्पलाइन लिया हुआ है, तो मैंने उसमें से सारा डिटेल्स निकाल लिया है, और निकाल लेने के बाद जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मुझे साफ साफ पता चलता है कि मेरा मतदान केंद्र जो है मैं 424 है और सीरियल नंबर मेरा 1043 है। तो उसका इस्तेमाल कीजिए। हो क्या रहा है कि कोई पार्टियां जिनके पास ज़्यादा फंड है, ज़्यादा रिसोर्सेस है, और कुछ जैसे कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी बेचारे खड़े हैं, उनके साथ क्या होगा? हम तो एक संविधान के एक संतुलित व्यवस्था की हम कल्पना करेंगे ना। तो उस ऐप का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो बूथ खोला है, यदि उस पार्टी पे जाके इंक्वायरी करते हो कि मेरा मतदान केंद्र इधर है, मेरा सीरियल नंबर ये है, तो आप उसी पार्टी को जाके वोट दे दो। बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान आपको बिल्कुल हक देता है कि भले ही आपकी कोई मदद करे कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है, मगर आप मत उसी आदमी को दीजिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आपको बोलूंगा कि नाला सोपारा की तस्वीर बदलनी है, अपने हाथ की लकीर को बदलनी है, तो अपने हाथ से ये संभव हो सकता है। दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। ये सब बेसिक सवाल है, मौलिक सवाल जो शायद ही कोई पत्रकार उठाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। पिछले साल की है एक आंकड़ा है कि 6 महीने में 500 से ज़्यादा आग की घटनाएं हुई। तो बिल्कुल सही, जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा, मेरा सोर्स है न्यूज़पेपर। तो हितेंद्र ठाकुर साहब, आपसे ये सवाल है, और क्षितिज भाई आपसे ये सवाल है कि आपने नाला सोपारा नए गांव वसई विरार के लोगों को आग की भट्टी पे रखा हुआ है, और आपको इस बात का थोड़ा सा अंदाजा भी नहीं है। आप हमारे बच्चे हमारे परिवार के लोगों के जान से खेल रहे हैं। द्वारका होटल में आग लगी थी कि नहीं लगी थी? आपके डॉन लेन में आग लगी थी कि नहीं लगी थी, जहाँ पे टेंट का सामान रखा हुआ था और अवैध था? लगी थी। क्षितिज भाई, उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रभाग डी में आइए और जाके देखिए कि कहाँ कहाँ टेंट के अवैध सामान रखे हुए। क्या आपने क्षितिज भाई को विजिट किया? मैं रवि भूषण, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप क्या है कि सामान्य कार्यकर्ता को चैलेंज करते हैं कि आ जाओ मंच पे, तुमसे बात करता हूं। मैं रवि भूषण, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आइए प्रभाग डी में, मैं बताता हूं कहां कहां पे आज भी अवैध टेंट के लगे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं ईश्वर का कि दिवाली में कोई ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है। क्षितिज भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो, एक शब्द सुना होगा आपने, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है क्षितिज भाई, आपको इसका मतलब अच्छी तरह से मालूम है कि घटना होने से पहले मुझे काम करना है, घटना होने के बाद वहाँ मीडिया का सेंसेशन नहीं बनना है। आप और आपके विधायक सबका नाम लेना चाहूँगा। जब घटना हो गई गलानगर के पास, वहाँ पे आपके बहुजन विकास अघाड़ी के बहुत सारे सपोर्टर रहते हैं, मगर इस तरह की जब घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, तो किसी एक पार्टी का समर्थक देख के अपने लपेटे में नहीं लेती है। आज वसई विरार नाला सोपारा नए गाँव आग की भट्टी पर बैठा हुआ है साहब, कौन बचाएगा उन्हें? आप क्या करते हो कि जर्मनी से खरीद के लाते हो करोड़ों का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। चैलेंज करता हूं, कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घुस सकती है? आप मुझे बताइए। डी मार्ट के पास हमारे कमिश्नर अनिल कुमार पवार डी मार्ट के पास खड़े होकर अवैध चीजों को हटाते हैं, और वहां पे
कुछ दिनों के बाद महानगर पालिका तुरंत इश्यू कर देती है लेटर, और फिर से उतने कितने सारे सिलेंडर लगे हुए हैं। आज डी मार्ट के पास हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर प्रांत के लोग रहते हैं। आज वहाँ की घटनाएं लगेगी, क्या करेंगे? क्षितिज भाई का क्या जाएगा? हितेंद्र ठाकुर जी का क्या जाएगा? आज आप वोट मांगने के लिए किस मुंह से बाहर निकलोगे? हमें तो आश्चर्य होता है। इसीलिए आपसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, हितेंद्र ठाकुर साहब और क्षितिज भाई, आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? जनता को बताइए।